अगर आप लोग को बिहार दरोगा सच में निकालना है तो आप लोग को बिहार दरोगा के मेंस के सिलेबस को सबसे अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि यही आप लोग का मेरिट डिसाइड करता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर का एक संपूर्ण सिलेबस, जो कि आप लोग का मेंस का सिलेबस होने वाला है। यानी कि पीटी के बाद जो मेंस होता है उसका क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेस्ट हो सके। क्योंकि पढ़ता तो सब है, लेकिन एक दिशा के अनुसार जो पढ़ता है, एक सही डायरेक्शन में जो पढ़ता है, उसका प्रदर्शन हमेशा एग्जाम में अच्छा होता है। उसी के लिए आपको हम एक सिलेबस का वीडियो यानी कि बिहार दरोगा मेंस सिलेबस पर हम एक वीडियो लेकर के आप लोग को एक डिटेल टॉपिक बताया गया है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किया गया है कि आप लोग को क्या पढ़ना है। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होता है बिहार दरोगा का, वो यही सिलेबस पे आधारित होता है और यहीं से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन आप लोग का तैयारी हो, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेंस में जो एग्जाम होता है वो दो पेपर में संपन्न कराया जाता है। मेंस का एग्जाम दो पेपर में होता है। पहला पेपर आप लोग देखें कि हिंदी का पेपर लिया जाएगा, और इसी के साथ हम कुछ बुक्स भी आपको बता देंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बुक है जो आप लोग को पढ़ना है, अगर वो पढ़ लेते हैं ना तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिंदी का भी बता देंगे, मैथ का भी बताने का प्रयास करेंगे, तो जीके का भी तो आप जानते भी होंगे पहले से। तो हिंदी के लिए खास करके हम बताने वाले हैं आपको बुक भी। ठीक है, तो ध्यान से सभी चीज को समझिएगा, बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। तो दो पेपर में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहला पेपर हिंदी का होगा, यानी फर्स्ट सिटिंग में एक ही दिन में दोनों पेपर का एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, एक हिंदी से आएगा, एक जीएस पेपर होता है, तो हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर, इसका एग्जाम आप लोग का फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा। यानी कि 10 से 12 का जो टाइमिंग होता है फर्स्ट सिटिंग का, जो भी टाइमिंग होगा वहां पे, उसमें आप लोग का हिंदी पेपर का एग्जाम लिया जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम चर्चा करते हैं। और दूसरा एग्जाम सेकंड सिटिंग, यानी कि उसी दिन सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा जीएस का एग्जाम, मतलब जीएस पेपर होगा। तो जीएस में कौन कौन सा चीज आता है, क्या क्या टॉपिक है, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम चर्चा करेंगे हिंदी पे, कि हिंदी में आप लोग को क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा और कैसा प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में अगर जानिएगा कि फर्स्ट सिटिंग में इसका एग्जाम होगा आप लोग का, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ऐसे हम अगर बात कर लें कि मेंस से आप लोग का मेरिट बनता है, लेकिन मेंस से आप लोग का मेरिट तब न बनता है जब मेंस में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे तब। तो जीएस से सिर्फ आप लोग का जो है मेरिट बनने वाला है। हिंदी तो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको इसमें पास करना जरूरी है। यानी किसी तरह आप पास मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं तो हिंदी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका नंबर आप लोग को मेरिट में नहीं जुटेगा, मेरिट में सिर्फ आप लोग का जीएस का नंबर जुटने वाला है, जो हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें पास नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, मेल या फीमेल कोई भी देख रहे हैं, इसमें फेल कर जाते हैं ना, तो आपका ये कॉपी चेक भी नहीं होगा, यानी आप सीधे वहां से बाहर कर दिए जाएंगे, आपका मेरिट तो बनेगा भी नहीं, वो तो बहुत दूर का बात हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेंस के एग्जाम में। अगर इस पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाहर हो जाते हैं मेंस के एग्जाम में। हो सकता है कि उनका जीएस का पेपर काफी अच्छा गया होगा, लेकिन हिंदी का पेपर में अगर वो पास मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो वहीं पर उनका किस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब 30% मार्क्स लाने होते हैं। तो 30% कितना मार्क्स लाना होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी से पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन होंगे। यानी कि हिंदी से आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क्स आप लोग का 200, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखा जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को निगेटिव मार्किंग का बताते हैं कि जो निगेटिव मार्किंग आप लोग को हम पीटी में बताए थे, फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें हम निगेटिव मार्किंग का चर्चा किए थे, वही निगेटिव मार्किंग आप लोग को मेंस में भी देखने के लिए मिलता है, हिंदी के साथ भी और जीएस के साथ भी। यानी कि 0.2 का निगेटिव मार्किंग, जो कि लगभग 10 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन सही का भी मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन गलती करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का भी मार्क्स काट लिया जाएगा। वही सेम निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.2 मार्क्स के लिए। ठीक है, वो समझ गए। तो यहाँ भी वही है कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा आप लोग को, उसको 2 घंटा का समय आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, सिर्फ हिंदी का पेपर। यहाँ पे क्या होगा कि उसमें 30% मार्क्स लाना है, यानी करीब 60 नंबर अगर आप ले आते हैं हिंदी में, तो आपका मतलब यहाँ पे इसका कॉपी चेक होगा जीएस का, और आपका फिर मेरिट डिसाइड करेगा ये जीएस पेपर। तो फिर इसका काम खत्म हो गया, इसमें आप पास करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 59 नंबर लाते हैं तो यहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं है, इसमें कितना भी अच्छा स्कोर करिएगा कोई फायदा आप लोग को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये भी पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए टॉपिक भी हम यहाँ पे लिख दिया और कुछ बुक्स आपको बताने वाले हैं, अच्छे बुक्स, वहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कभी कोई दिक्कत हिंदी में किसी को नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि हिंदी का जो सिलेबस इसमें पूछा क्या जाता है अभी ही समझ लीजिए बचे हुए दिन में। यानी कि अगर आप पीटी दे चुके हैं और मेंस अभी काफी दिन बाद रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग को सबसे पहले इस पास मार्क पर काम कर करके इसको कम से कम क्वालिफाई करने का अभी ही प्रयास करना चाहिए। जो बचे हुए टॉपिक हैं, कभी नहीं पढ़े हैं हिंदी को, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यही वो समय है जब आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे पढ़ के इसको खत्म कर दीजिए। कभी ना कभी फायदा ही करेगा, अगर इसमें नहीं किया तो किसी और एग्जाम में करेगा। इस चीज को समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी भाषा से क्वेश्चन आएगा और व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, यानी ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे ग्रामर से ही होंगे,
लेकिन हिंदी साहित्य, अब हिंदी साहित्य क्या होता है, कुछ लोग समझते ही नहीं हो कि हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण क्या होता है, कहाँ से होता है। तो व्याकरण तो जान रहे हो कि जैसे ग्रामर इंग्लिश में होता है उस तरह से व्याकरण यहाँ से आता है। बहुत सारे लिख दिए यहाँ पे टॉपिक सब आपको समझाते हैं। हिंदी साहित्य यानी कि कुछ किताबी मतलब प्रश्न भी आपको आएंगे, जिससे लेखक पुस्तक वगैरह लिखा जाएगा, किसी का जीवनी के बारे में पूछ दिया जाएगा, कोई कहानी का लेख पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर कुछ किया जाता है, तो वो हिंदी साहित्य से जोड़ करके देखा जाता है। जो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ नहीं रहता है, नॉर्मल आपको बता देते हैं कहाँ से पढ़ना, वो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ पास ही तो करना है इसमें। अब चलिए आगे देखते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीएस का पेपर भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बारीकी समझिएगा, कहीं कहीं लिखने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब लेने का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बारीकी समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लोग से शब्द भेद पूछा जाता है, क्योंकि हम जो ये टॉपिक लिखे हैं ना, ये कहाँ से लिखे हैं, प्रीवियस ईयर को देखिएगा। आप लोग भी एक काम करिएगा कि प्रीवियस के जो एग्जाम हुए हैं, बिहार दरोगा मेंस के जो क्वेश्चन हुए हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, वहीं से आप लोग देखें कि यही सब टॉपिक, और इतना ही टॉपिक नहीं है हिंदी का। हिंदी में पढ़िएगा तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और मार्क्स पास मार्क्स लाना है, इतना बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाता है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमें लगता है कि बहुत कम विद्यार्थी हैं जो अनसेलेक्ट हो पाता है, लेकिन तैयारी सब करता है, तैयारी सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द भेद से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आप जानते होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज करके जो शब्द भेद किए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कोई शब्द आपको दे देगा, जैसे संस्कृत जो भाषा है, शब्द है, ये किससे संबंधित, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, क्या है। तो वहाँ से आप लोग को जो भी हम टॉपिक लिखे हुए हैं ना, जो भी हम बुक बताने वाले हैं, ये सारा टॉपिक आपको उस बुक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम जाके आराम से आप हाई स्कोर करिएगा, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध क्या है, तो कोई वाक्य दे दिया जाएगा या कोई शब्द दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका शुद्ध रूप लिखिए, है ना। कोई बहुत बड़ा मीनिंग दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा सेंटेंस, और बोलेगा कि इसका शुद्ध लिख करके दिखाए। राम आम खाता है, ये तो शुद्ध हो गया, लेकिन राम आम खाती है, ये शुद्ध हो गया, तो इसको शुद्ध करने में राम आम खाता है हो जाएगा। तो यही सब शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्द भी हो सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं शुद्ध अशुद्ध करके, ठीक है। काफी इजी, आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। नए होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, अगर पहले से पढ़े होंगे तो सब समझ रहे होंगे। पर्यायवाची शब्द यानी कि किसी शब्द का और भी क्या शब्द हो सकता है, तो वो पर्यायवाची शब्द वो भी आपको मिल जाएगा, ये भी काफी आसान है, पढ़ सकते हैं एक बार में। फिर लिंग वचन कारक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द पूछा जाता है, इसी को इंग्लिश में आप लोग साइनोइंट करके बुलाते हैं। तो विलोम शब्द हो गया। सर्वनाम संज्ञा से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूछा जाता है इसमें कि कौन सा संज्ञा जितने प्रकार के होते हैं वो प्रकार से एक शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि संज्ञा ये कौन सा प्रकार है संज्ञा का, ठीक है। सर्वनाम से भी क्वेश्चन आते हैं, एक वाक्य दे देगा, उसमें से बोलेगा सर्वनाम यहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन अगर आप एक बार भी कम से कम नहीं पढ़ते हैं तो वो सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे नंबर कट जाएगा आपका, और पास मार्क्स से एक नंबर भी कम अगर होगा तो क्या होगा आपको बता दिए हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे विशेषण से प्रश्न आएगा। उपसर्ग प्रत्यय जो कि पहले लगाया, वाक्य के पहले लगाया जाता है, वाक्य के अंतिम में, ये शब्द के अंतिम में आता है, शब्द के पहले आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। और उस बुक में हम बताएंगे आपको, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिएगा तो काम बन जाएगा। समास में आप देखेंगे, समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, ये सारे प्रकार के जो समास हैं उससे प्रश्न आता है कि ये शब्द कौन सा समास से जुड़ा हुआ है, ये वाक्य कौन सा समास का, ठीक है। तो समास को आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, 1-2 प्रश्न इससे जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर मुहावरा से क्वेश्चन आता है, लोकोक्ति से क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोग रटे होंगे बचपन में भी, तो वो काम आ जाएगा आप लोग का। फिर अनेक शब्दों के एक शब्द यानी अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं, एक लंबा सा वाक्य दे दिया जाएगा, बोलेगा कि उसका एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी आपको बुक में मिल जाना है। फिर पुस्तक लेखक पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। पुस्तक लेखक 2 प्रकार से आप लोग को पूछेगा। एक पुस्तक लेखक पूछेगा जो कि आपका हिंदी से भी संबंधित होगा, जो हिंदी के जो कवि वगैरह हैं उनसे संबंधित, जैसे कि आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं हमारे, इनकी रचनाएं पूछी जा सकती है आपसे। उसके बाद प्रेमचंद हो गया, कबीर हो गए, रैदास हो गए, आपके महादेवी वर्मा हो गए, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, जिनकी रचना बहुत फेमस रचना जो है पद्मावत है। तो वहाँ से ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, कुछ कम ही है, लिमिट में है, उनको पढ़ लीजिएगा आप। और ऐसा अगर होगा ना तो अगर बताइएगा तो हम ये आपको करवा भी देंगे, कंप्लीट भी करवा देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही सिलेबस है इसका, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ये सब मतलब महत्वपूर्ण जो कवि हैं। सारा कवि को नहीं पढ़ना, बहुत सारा दिया हुआ है, सारा को नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता भी देंगे, या आप खुद से भी देखिएगा किताबें तो समझ जाइएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, अगर मन लगता है पढ़ने में, जैसे अभी फ्री समय आपके पास है तो आप क्या करेंगे, 2-3 घंटा में मात्र आपका ऐसा चीज़ खत्म हो जाएगा हिंदी का, जो कि हमेशा के लिए आपका मतलब समझ बन जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी का इतिहास क्या है साहित्य का, यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो ये जो थ्योरी हम आपको छोटा छोटा बता रहे हैं ये सब पूरा हो जाएगा। व्याकरण नहीं, हिंदी साहित्य का बात कर रहे हैं, तो वो बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो बुक का आपको हम परिचय करवाते हैं। कौन सा बुक है ये? सामान्य हिंदी का बुक है, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है, और काफ़ी अच्छा बुक है। यहाँ से सबसे मेन खासियत इसका ये है ना कि 5800 ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, मतलब इसको पूछा गया है, बहुत सारे विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे एग्जाम में इसका तैयारी किया जा सकता है इस बुक से, और इसमें खास करके बिगनर्स के लिए, मतलब कि अगर शुरू भी करना चाहते हैं, किसी टीचर का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि टोटल हम पढ़ लें, इसी बुक से पढ़ लें, तो आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। देख सकते हैं वर्ण विचार, संधि शब्द, हिंदी व्याकरण, लिंग वचन कारक, काल पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सब चीज़
चीज़ यहाँ विषय सूची के तौर पे दिया गया है और अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट 2-4 पेज में कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर वो सारा चीज़ आपको लगवाया भी गया। देखिए ये सब प्रैक्टिस सेट हो गया है ना, पूछा गया है। तो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के तौर पर जैसे जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मानते हैं कि आप समास पढ़े हैं, समास पढ़ लिए और जस्ट आपके बगल में ही आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे बनाया गया, पूछा गया जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ क्या क्या पूछा है। तो वहाँ से आप क्या होगा कि पढ़े तो देखते हैं कितना आपका सही हो रहा है, कितना आप समझे, तो एक प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए तो आपका ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये बुक आप परचेज भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अगर पढ़ना चाहते हैं ये 30 नंबर आप 60 नंबर चाहते हैं कंफर्म तैयारी कर लें तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक, ये जो लिंक है पिन कर देंगे, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, हिंदी किसी टीचर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा जो कि आपके पास जरूर होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना टॉपिक और भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, लेकिन जितना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारा इसमें खोजना है। आगे विषय सूची में पेज नंबर देखना, वहाँ जाकर पढ़ना है, बंद कर देना है किताब, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपका 60 क्या मतलब करीब 150 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये और इसी पब्लिकेशन का एक शॉर्टकट में ही बुक आता है, यानी कह सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक और बुक आता है जो कि सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, एक उसका पतला होता है उससे, यानी कह सकते हैं उसी का सब शॉर्टकट इसमें दिया गया है। आप देखिए जो बिगिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कुछ समय देना चाहते हैं, तो वो बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। जो आपको हम दिखाए ये वाला बुक को आप ले सकते हैं, इसको आप देख भी सकते हैं, तो ये बुक को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है बहुत कुछ तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। ये दोनों बुक का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी के नाम से है और वो सिर्फ सामान्य हिंदी के नाम से आता है। ठीक है, इसमें भी वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, यानी कि जो आपको हम उसमें बताए इसमें प्रैक्टिस सेट कुछ ज़्यादा मिलेंगे आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे कम मिलेगा, जो कि अगर आप पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझें कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से एक स्टोरी आपको पता चलेगा कि हिंदी का शुरुआत कहाँ से हो गया और कितने प्रकार में हिंदी को बांटा गया है, कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो कि हिंदी को बचाए हैं और बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ाए हैं, छायावादी कवि कौन है ना, इस टाइप से बहुत सारे प्रकार में हिंदी को जो बांटा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी को तैयार करना तो बस इतना टॉपिक आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पास हो जाइएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बारी आएगा आप लोग का सेकेंड सिटिंग में जीएस पेपर का। ठीक है, हिंदी का तो बात खत्म हो गया, सब चीज़ आपको बता ही दिए हिंदी के बारे में। अब जीएस के बारे में, जीएस मतलब जनरल स्टडीज के बारे में आप लोग देखना है, जो कि आप लोग का मेरिट डिसाइड करने वाला है। सबसे बड़ा काम तो यही करता है आप लोग का। अभी तक पीटी हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सब कोई मायने नहीं है मेरिट के लिए। मेरिट बनाएगा आप लोग का ये जीएस पेपर, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे तो 100। ठीक है, मार्क्स रहेगा 200 का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर। टाइमिंग इसके लिए भी आप लोग को 2 घंटा दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा, 0.2 नंबर डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, एक क्वेश्चन पे 0.2 मार्क्स काटा जाएगा, 10 पे एक क्वेश्चन का सही मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। तो ये जीएस के पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का हो गया सब्जेक्ट, मैथ हो गया बताते हैं अभी हम, और रीजनिंग हो गया। तीनों चीज़ जो है इसमें समावेश होता है, जिसमें से आप देखेंगे जब मैथ रीजनिंग, क्योंकि जीएस का तो पेपर ही है ही मेंस के लिए, लेकिन मैथ रीजनिंग जो पूछा जाता है ये करीब 20 से 23 नंबर, यानी कि 20 प्लस नंबर, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 नंबर के करीब में आप लोग को मैथ और रीजनिंग से मिलाकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो जीएस का पेपर होगा, यानी कि ये जो पूरा पेपर हो गया जीके जीएस का, तो यहाँ से आप लोग को करीब करीब 80 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जीके जीएस में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अगर इस सिलेबस का हम बात कर लें कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले तो अलग हो जाता है पीटी से। थोड़ा सा ये अलग कब होता है कि जब हिस्ट्री से क्वेश्चन इसमें देखा जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे पीटी में इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया था और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री देखा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी देखा जाएगा। मतलब जो भी आपको पढ़ना है वो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ये पढ़ना, भारत पे ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे वर्ल्ड का नहीं। पिछला बार आप पीटी में देखे होंगे या इस बार भी पीटी में देखे होंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री से पीटी में क्वेश्चन आया था फर्स्ट एग्जाम में, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्लिनी क्या बोला है, कार्ल मार्क्स क्या बोला, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। लेकिन इसमें क्या होगा, मेंस में आपको खास करके भारत का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पॉलिटी पूछा जाएगा, यानी कि आपका संविधान से क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हो सकता है कि थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आएगा, सिलेबस वही है पीटी वाला, लेकिन थोड़ा सा डीपली प्रश्न आ सकता है। हो सकता है वही चैप्टर से कुछ अच्छा प्रश्न पूछ दे, कुछ डीप में क्वेश्चन पूछ दे, कुछ मतलब पुराने क्वेश्चन पूछ दे, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसका सिलेबस है वो पीटी से ही मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, डीपली में पढ़ना है। और बुक, अगर इसका हम बुक का बात कर लें तो इसका बुक हम आपको पीटी में बता ही चुके हैं कि लुसेंट तो काफ़ी अच्छा है। अगर क्राउन पब्लिकेशन का बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का उससे भी पढ़ सकते हैं। ये तीनों बुक जो है एक लेवल में आता है, किसी एक को पकड़ के आप उसको तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं और भी डीपली पढ़ना, तो इसके लिए हम अलग बुक हम
बताएंगे। पहले आपको उतना कंप्लीट करना है जितना आप पीटी में कर चुके हैं। अगर और भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हमें बुक और भी बताइए, तो हम उसके लिए और भी स्टेट जो उस बुक का पूरा खासियत और कैसे उसको पढ़ना है वो सब हम लेकर के आपके लिए जरूर आएंगे। ठीक है, तो जितने भी नए लोग देख रहे हैं वो जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारा जो वीडियो आता है आप लोग के पास नहीं भी पहुंच पाता होगा तो पहुंचने लगेगा। ठीक है, आज के बाद से उसका पॉलिटी में देखेंगे कि बहुत सारा चीज जो है आप तैयार कर चुके हैं, उतना ज़्यादा पॉलिटी हार्ड होता नहीं है। अगर एक बार पीटी में अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से प्रश्न आप लोग को जब आएगा तो बन जाएगा। लेकिन अनुच्छेद वगैरह थोड़ा सा डीपली अनुच्छेद पूछ देगा, मतलब जो हार्ड है वो पूछ देगा, जो कभी आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिएगा बचे हुए दिन में। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, ये भी काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे। इकोनॉमिक्स में से उतना प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि जैसे बदलते सिलेबस को आप देखें, जैसे कि पीटी का जो सिलेबस वर्तमान में हुआ है इसमें कितना ज़्यादा सिलेबस में चेंज कर दिया गया। और सबसे बड़ा डाउट तो स्टूडेंट में ये बन गया है कि पता नहीं मेरा सिलेबस भी चेंज कर देगा, मेंस में भी अलग टाइप के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। तो हम एक ही चीज़ आप लोग से कहना चाहते हैं कि ये होगा तो सबके साथ होगा, नहीं तो आपके साथ सिर्फ अकेले नहीं होने वाला। अगर सिलेबस होगा तो सब लोग जो तैयारी करेंगे, हम बता रहे हैं इसी सिलेबस पर करने वाले हैं। कोई भी समाजशास्त्र पढ़ने वाला है नहीं, सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाला है नहीं उतना ज़्यादा, इसी सिलेबस पर तैयारी करेगा। और हो सकता है अगर वो सिलेबस बदल भी दिया तो सबके लिए बदलेगा, आपका रिजल्ट जरूर होगा। अगर आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से तैयार किए हैं तब, तो सिलेबस बदलता तब भी होता आप लोग का रिजल्ट, नहीं बदलता है फिर भी आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तब। ठीक है, 2 नंबर सही होगा लेकिन हो जरूर जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले हमेशा आगे ही रहते हैं नहीं पढ़ने वाले से। तो ये चीज़ होगा, तो उतना टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। आप लोग अपने सिलेबस पर तैयार करिए, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा मेंस में, वही सिलेबस रखेगा जो पहले से था वही रखेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से भी क्वेश्चन देखा जाएगा, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन देखा जाता है, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से। इसको भी आप लोग को अलग से ये चैप्टर है, या यूट्यूब पे भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं इसको, या किसी बुक से, अच्छे बुक से इसको सर्च करके, यानी बुक अगर आपके पास है जीके का, उसमें इन्वायरमेंट का चैप्टर होगा पर्यावरण के नाम से, प्राकृतिक पर्यावरण, तो उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जीएस में से आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन देखा जाएगा, जिसमें से बायो से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखा जाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स से। इसको भी आप लोग को साथ में तैयार करते हुए चलना है। आपको बताया कि 80 नंबर यहाँ से आप लोग को आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ अगर आप ये भी मजबूत कर लेते हैं तो इसमें आप लोग 10 नंबर तो जरूर सही कर लीजिएगा, तो रिजल्ट आप लोग का बहुत अच्छे से हो जाना है। मेंस का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि मतलब पढ़ाई जो करना है सिलेबस के अनुसार करना है, और काफ़ी डीपली तरीके से करना है। उसके बाद देखेंगे कि अगर हम इसमें बात करें तो करंट भी पूछा गया है, कभी कभी करंट भी पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ गया हमको, लेकिन इसका सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि करंट तो आप लोग से पीटी में पूछ ही लिया, जितना भी पूछा लेकिन पीटी में पूछ लिया। मेंस में इसका सिलेबस नहीं है करंट पूछने का, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा गया है कि 2-4 प्रश्न ऐसे ही बिना मतलब का दे देता है करंट का, जो कि कहीं तुक नहीं बैठता, लेकिन फिर भी आपको करना क्या, आप लोग डरिएगा, इससे डरना नहीं है आप लोग को। वही करंट पूछा जाएगा जो आप लोग पीटी के लिए पढ़े हैं, ज़्यादा पुराना करंट या ज़्यादा नया करंट आप लोग से नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार सिर्फ जो भी करंट को आप फॉलो किए थे उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इजी प्रश्न पूछा जाएगा, बना दीजिएगा 3-4 क्वेश्चन, हो सकता है आप लोग के लिए और भी इजी हो जाए। आप चाहेंगे कि 5 से 10-15 क्वेश्चन पूछ दे करंट से, क्योंकि हम तो सब पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिएगा। अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ भी एक लिमिट चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, मैथ रीजनिंग समझिए कि स्कोरिंग आप लोग का हो जाता है। अगर जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो हो सकता है वो इसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे, और अच्छे से स्कोर करेंगे, मतलब 20-22 प्रश्न में से सभी बना देंगे, क्योंकि बहुत ईजी पूछा जाता है। उतना आप ये नहीं समझिए कि एसएससी लेवल का पूछा जाएगा, आपका ये ग्रुप डी लेवल का, ये एनटीपीसी लेवल का पूछा जाएगा। उतना हार्ड मैथ यहाँ नहीं पूछता है, काफ़ी ईजी पूछेगा। जो कि आप मैथ में देखेंगे समानुपात, अनुपात जो चैप्टर है, लाभ हानि का चैप्टर है, नल टंकी का जो चैप्टर है, उसके बाद सर्किल से पूछा जाएगा, त्रिभुज से पूछा जाएगा, मेंसुरेशन पूछा जा सकता है। ये 5-6 ही टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आएंगे, काफ़ी ईजी आएंगे, आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रीजनिंग का तो बात ही नहीं करेंगे, बहुत ईजी पूछा था रीजनिंग। 2-4 टॉपिक है, उसमें अल्फाबेट से क्वेश्चन आएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग का त्रिभुज में कितने त्रिभुज का निर्माण किया गया है, त्रिभुज का संख्या बताने के लिए आएगा। इस टाइप के प्रश्न, ये कागज को फोल्ड करके फाड़ा जाता है तो कितना मतलब इसमें गैपिंग होगा, उस टाइप के प्रश्न आपको रीजनिंग में आएगा, वो जल्दी आप लोग बना दीजिएगा, हमें उम्मीद है। अल्फाबेट पे भी क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग पे, काफी ईजी, ठीक है, तो वो आप लोग बना दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, कभी रीजनिंग अगर पढ़े हैं तो। अगर मैथ का बुक का हम बात कर ले तो कोशिश करिएगा जो हम चैप्टर का भी नाम लिए हैं उसको मैथ के RS अग्रवाल बुक से बना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और रीजनिंग का कोई बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो नेट पर भी सर्च करके आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। छोटा छोटा चैप्टर, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें से पूछा आता है। हमें यहाँ लिख भी दिए कि रीजनिंग जो होता है ईजी लेवल का पूछा आता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 से 23 होता है। लेकिन ये है तो स्कोरिंग, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 से 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन भी आप अगर सही कर पाते हैं तो वो कंफर्म वहाँ पे आंसर हो जाता है, कंफर्म वहाँ पे तैयारी हो जाता है। इतना नंबर तो मेरा कंफर्म हो गया, अब 80 में से हमको कितना लाना है, 60 लाना है, 65 लाना है, इस तरह से आप लोग को सोचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सब्जेक्ट आपका कवर नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इकोनॉमिक्स अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इसका टोटल समय आपको रीजनिंग पर दे देना चाहिए। हो सकता है कि आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, कमजोर है इन्वायरमेंट, आप नहीं पढ़ पाए, पर्यावरण नहीं पढ़ पाए, या केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, तो तुरंत आप लोग जाकर मैथ पे ध्यान दीजिए, तो वो मेंटेनेंस हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो फिर रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा। तो ये होता है टेक्निकल तरीका, यानी कि मतलब गधे तरह का तैयारी आप लोग को नहीं करना है कि गधा तरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, रामायण महाभारत गीता जो मिल रहा है सब पढ़ते जा रहे हैं, बड़ा बड़ा बुक। अब मैथ पूछ रहा है, मात्र 10 ठो मैथ पूछेगा,
उसके लिए किरण पब्लिकेशन का इतना मोटा किताब बनाना शुरू कर दिए हैं, पूरा सीजीएल लेवल का मैथ बना रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा बताइए, तो आपका ये छूट जाएगा, तो मैथ तो मजबूत हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है, टेक्निकल तरह से तैयारी करिए, खास रूप से आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। करंट पे आप लोग को बहुत ही कम ध्यान देना, सिर्फ रिवीजन अंतिम के दिन में कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। तो यही सिलेबस जो होता है मेंस का होता है, जो कि आपको अच्छे से हम समझा दिया, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अगर चाहते हैं कि इसको और भी हम डीपली बताएं, मतलब कि और भी वीडियोज लाएं इसको देख करके, इसको सर्च कर करके, पूरा एनालिसिस कर करके, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा बता दें कि ये जो आप जीके जी इसका सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पे, कि इसमें से क्या पढ़ना, आपका मन में डाउट आ रहा होगा कि इसमें से क्या पढ़ें। इसमें से पढ़ने के लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं पीटी में ही, वही सब टॉपिक इसमें से पढ़ना है, काफी इजी होगा, वहां से ही पढ़िए और भी अपने अनुसार आपको जो लगता है वो पढ़िए। उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इस वीडियो का पूरा डिटेल से बताया गया है कि इसमें से कौन कौन सा टॉपिक, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या पढ़ना है, सब चीज़ बताया गया है। तो ऊपर एक जो लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अच्छे से सारे वीडियोज को उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला, ठीक है। और जो नए लोग हैं जिनको लग रहा है कि मतलब और भी हमें डाउट है, तो आप एक प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया गया होगा, वहाँ पर जाकर के आप पूरा प्लेलिस्ट को चेक करिए, मेरे चैनल पर जाइए, अच्छे से विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार दरोगा वीडियोज पे आप लोग जाकर के टोटल वीडियोज को देखिए, आप लोग को जरूर फायदा मिलेगा कि कैसे कैसे पीटी होता है, क्या मेंस होता है, हर चीज़ का सिलेबस हम और बहुत सारे टॉपिक हम डिटेल में बताए हुए हैं, जो कि आपको जरूर लाभ करेगा, ठीक है। तो ये था आज का मेंस का सिलेबस, जो कि उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट अभी रह गया होगा कि हमें समझना बाकी है, क्योंकि हिंदी और जीएस में आप लोग को अंतर भी हम समझा दिए कि हिंदी क्वालिफाइंग है और जीएस आप लोग का मेरिट को बनाएगा। आपको बुक की भी हम जानकारी दे ही दी है, उसको जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, जाकर के ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, घर बैठे आप उसका तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है आपके पास, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा, आप अगर पीटी निकाल चुके हैं तो आपका मेंस भी जरूर निकलेगा, क्योंकि आप ही में वो क्षमता है कि आप पीटी भी उसका निकाले हैं, मेंस भी निकालिएगा, फिजिकल भी निकालिएगा, मेडिकल भी निकालिएगा और मेरिट लिस्ट भी आप खुद ही बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको सोचना होगा और आप इस पूरे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, हमें मालूम है, और अच्छे से पढ़ेंगे, अपना 100% पढ़ाई में लगाएंगे, 100% सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो होगा सब देखा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।